हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक कहते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता हो। एक बार वापस से सुनिएगा ध्यान से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं और उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार से होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे। अब आइए हम ये तो थे इसके चिन्ह। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता हो, यानी जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बता लो वही काम कर रहा है। तो ये कोई भी वस्तु हो या कोई भी प्राणी हो और हमें पता चल रहा है वो काम उसके द्वारा हुआ, यानी उसने ये काम कर रहा है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? कर्ता कारक बोल सकते हैं। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा इसकी जो परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह है ने है, ठीक है, कर्ता ने। जैसे मोहन ने खाना खाया। क्या? मोहन ने खाना खाया। इस वाक्य में खाया क्या हो गया? क्रिया। खाया क्या हो गया? क्रिया। इस क्रिया को करने वाला कौन था? मोहन। तो इस क्रिया को मोहन ने किया, इसीलिए मोहन क्या हो गया? कर्ता। ठीक है, जो काम करता है, जिसके द्वारा जो काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट है कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम पर जो क्रिया होती पर क्रिया पर क्या पड़े? प्रभाव पड़े, यानी कि क्रिया कर रहा है और उस पर जिससे पता चल रहा है कि वह क्रिया उसी से हो रही है, यानी उसके द्वारा हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा कर्म कारक कहते हैं उसे, ठीक है, जिसके द्वारा। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है को। जैसे कभी ये क्या होता है? छिपा भी रहता है। राम पानी पीता है। तो पीता तो क्या हो गया? क्रिया। और पानी क्या हो गया? कर्म। तो ठीक है, तो यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव किसका पड़ रहा है? पानी पीता, यानी पानी पीता। तो पानी क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, और पीता क्या हो गया? क्रिया हो गई, ठीक है। आगे देखिएगा करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? करण कारक कहते हैं कि भाई, यानी कि जिसके द्वारा ये काम हो रहा है, ठीक है। जो काम करते हैं अपन किसी से, जैसे अभी मैं किताब से पढ़ा रही हूँ, तो किताब क्या हो गई? करण कारक, ठीक है। मैं किताब से पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं जो काम कर रही हूँ, वो जो मैं करवा रही हूँ, मैं जो क्रिया कर रही हूँ, वो किससे कर रही हूँ? किताब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जिस वस्तु की सहायता से, जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है, जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा काम किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? करण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं से, के द्वारा। जैसे मोहन कलम से लिख रहा है। से लिख रहा है, किससे लिख रहा है? मोहन लिखने की क्रिया किससे कर रहा है? कलम से, ठीक है। तो यहाँ पे वापस एक बार अपन इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह है से, के द्वारा। मोहन कलम से लिख रहा है। तो मोहन क्या कर रहा है? कलम से लिख रहा है। इस वाक्य में लिखने की क्रिया करने के लिए कलम की सहायता ली गई है,
वह कलम करण कारक है। यानी कि हम जो काम करते हैं, जिससे हम जो काम कर रहे हैं जिस साधन से, तो वो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए देखिएगा यहाँ पे कि जिसके लिए संप्रदान होता है कि जैसे कि जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाना, यानी कि आप जो क्रिया कर रहे हो वो किसी और के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, संप्रदान कारक बोल सकते हैं। इसका चिन्ह है के लिए। जैसे वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया है, तो भाई के लिए लाया है। ठीक है। वह अपने यानी कि सर्वनाम हो गया, और अपने भाई के लिए, भाई यानी कि दूसरा पर्सन हो गया, और उसके लिए आपने क्या क्रिया करी, अमरूद लाने की क्रिया करी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो इस वाक्य में लाने की क्रिया भाई के लिए की गई है, यानी वो अमरूद किसके लिए लाया था, भाई के लिए लाया था, तथा भाई संप्रदान कारक हो गया। क्या हो गया, संप्रदान, क्योंकि उसने भाई के लिए काम किया था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, संप्रदान कारक। अब देखिएगा यहाँ पे अपादान कारक। जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, यानी कि उससे कांटेक्ट नहीं रहता है, तो उसे हम अपादान कहते हैं। वो उससे कनेक्ट नहीं रहता, कांटेक्ट नहीं, कनेक्ट नहीं रहता, यानी जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अपादान कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जिस चिन्ह से, इसका जो चिन्ह है वो से, जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल क्या हो गया, अलग हो गया, पेड़ से फल क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा से का जो प्रयोग है वो एक तो करण कारक में लिया है, लेकिन करण कारक में जो से का प्रयोग लिया है उससे के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। ठीक है। और जो अपादान में से का लिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो रही है, अलग हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो अपादान में से आएगा वो अलग करने का है। तो इस वाक्य में घिरने की क्रिया पेड़ से हुई है, और घिरने पर फल पेड़ से अलग हो गया, अतः पेड़ क्या हो गया, अपादान कारक। अब आते हैं संबंध कारक पे। दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया। दो या दो से अधिक संज्ञा, दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संबंध दिखाने के लिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जो संज्ञा या सर्वनाम होती है, यानी दो जने होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, दो प्राणी होती है, दो वस्तु होती है, जो भी हो सकते हैं, तो वो क्या है, एक दूसरे का संबंध दिखाने का कार्य करते हैं। जैसे यह किताब मेरी है, तो किताब क्या हो गई, मेरी किताब हो गई, तो वो मेरा और किताब का क्या हो गया, संबंध हो गया। जैसे सुधीर मेरा भाई है, तो यहाँ पे सुधीर मेरा भाई है, तो भाई और सुधीर यानी इनका कोई संबंध हो गया। ठीक है। इस वाक्य में सुधीर व का मुझसे संबंध दिखाया गया है। ठीक है। अतः मेरा संबंध कारक है। ठीक है। अब आते हैं हम अधिकरण कारक पर। अधिकरण कारक का मतलब है कि वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, यानी कि क्रिया का आधार ज्ञात होता है, कोई शब्द होता है वाक्य में, ऐसा कोई शब्द होता है जिससे कि क्रिया का पता चलता है कि भाई इससे क्रिया हुई है। ठीक है। अर्थात जिस स्थान पर कोई काम होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जिस स्थान पर जो काम हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, अधिकरण। चिन्ह देखिएगा मैं पर, तो कुर्सी, वह कुर्सी पर बैठा है, तो यहाँ पे देखिएगा बैठना एक क्रिया हो चुकी है, और कुर्सी क्या हो गया, कुर्सी एक साधन हो गया है। ये वाक्य का वो जो शब्द हो गया कि अगर कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी ना होती तो बैठता किस पे, तो कुर्सी पर बैठा है। ठीक है। तो कुर्सी क्या हो गई, अधिकरण कारक। अब आते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे सोहन तुम कहाँ आए, तुम यहाँ कब आए। ठीक है। अरे सोहन तुम यहाँ कब आए। इस वाक्य में अरे सोहन क्या हो गया, संबोधन कारक। अब हम बोलते हैं ना, हे भगवान अरे इधर आओ, ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम, संबोधन कारक
कहेंगे। ठीक है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग भेज दी जाएगी और एक बार आप भी कोशिश करिएगा। ठीक है, ओके बाय।